हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम कुछ जबरदस्त जानकारी जानने वाले हैं, जैसे कि जीवन रेखा यदि दो मुखी हो जाती है तो उसका क्या प्रभाव होता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे मस्तिष्क रेखा अगर दो मुखी हो जाती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। इसी तरीके से हृदय रेखा जो है वो अगर दो मुखी हो जाती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आपके हाथ में दो मुखी रेखाएं होती है तो वो किस तरीके से हमारे जीवन में हमें सफलता दिला सकती है। यदि आपकी भाग्य रेखा दो मुखी हो जा रही है तो वो किस तरीके से आपको लाभ देगी। और इसी तरीके से यदि आपकी विवाह रेखा दो मुखी हो जाती है तो क्या इफेक्ट आएगा आपके हाथ में। फिर हम बात करेंगे यदि आपकी स्वास्थ्य रेखा या व्यापार रेखा दो मुखी हो जा रही है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन में। और फिर अंत में बात करेंगे यदि आपकी यात्रा रेखा दो मुखी हो जा रही है तो आपके जीवन में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम हर रेखा की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जीवन रेखा की। जैसा कि आप जानते हैं कि निम्न के मंगल से निकलकर यहाँ तक जाती है। अगर यहाँ पर यह बाहर की तरफ दो मुखी हो जाती है तो इस केस के अंदर ज़्यादातर लोग अपने जन्म स्थान से दूर रह करके अपना व्यवसाय करते हैं या जॉब करते हैं। यदि आपकी जीवन रेखा कुछ इस तरीके से निकल रही है और इस तरीके से निकल रही है और यहाँ पर जाकर के ये दो मुखी हो जाती है, यानी अंदर की तरफ जाकर के दो मुखी हो जाती है, तो ऐसे लोगों का भी बुढ़ापा काफ़ी अच्छा बीतता है और उनके पास जीवन की सारी सुविधाएं भी होती हैं। यदि आपकी जीवन रेखा कुछ इस तरीके से बनी हुई है और बृहस्पति पर्वत की तरफ एक रेखा इस तरीके से चली जाती है तो ऐसे लोग जॉब करते हैं तो उसके अंदर इनको काफ़ी बड़ी पदोन्नति मिलती है, या प्राइवेट जॉब भी करते हैं तो इनको काफ़ी अच्छी उन्नति मिलती है, यानी कि बहुत ऊंचे प्रोफाइल पर जाकर के ये काम करते हैं। तो अभी हमने समझा कि अगर आपकी जीवन रेखा दो मुखी हो रही है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों काफ़ी बार यह भी देखा गया है कि अगर जीवन रेखा नीचे जाकर के दो मुखी होती है तो ऐसे लोग विदेश में जाकर भी बस जाते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे सेकंड रेखा की, जिसे हम मस्तिष्क रेखा बोलते हैं। जीवन रेखा से जुड़ती हुई मंगल और चंद्र पर्वत की तरफ आती है। अगर मंगल पर्वत या चंद्र पर्वत की तरफ आती है, अगर ये यहाँ आकर के दो मुखी हो जाती है तो जो ब्रेन लाइन है या माइंड लाइन है उसके अंदर चंद्रमा की क्वालिटीज आ जाएगी। अगर चंद्रमा की क्वालिटी आती है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इनोवेटिव होते हैं, तो इनमें मंगल के भी गुण अच्छा आ रहे हैं, साथ में चंद्रमा के भी जुड़ रहे हैं, यानी कि एक तरीके से इनमें काम करने की बहुत ज़्यादा ऊर्जा है और क्रिएटिविटी भी है। तो दो मुखी रेखा जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। दोस्तों अगर हम थोड़ा और समझे इस चीज़ को कि दो मुखी रेखाएं किस तरीके से काम करती है तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जैसे कि रेखाएं हमारा रिसीविंग है, अगर रिसीविंग एक ही पॉइंट रहेगा तो हमारे पास एनर्जी कम रिसीव होगी, और अगर यह रिसीविंग में दो पॉइंट लग जाते हैं तो रिसीविंग ज़्यादा बढ़ जाएगी, और अगर 3 पॉइंट लग जाते हैं तो इसे त्रिशूल बन जाता है। तो इसे काफ़ी अच्छा माना जाता है क्योंकि यहाँ पर रिसीविंग जो है वो बढ़ गई है। तो जिस रेखा का मुख जी पर्वत की तरफ होगा तो उसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो आपकी मस्तिष्क रेखा है वो उच्च के मंगल और चंद्र से जो है वह एनर्जी ले रही है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि अगर यह आपकी मस्तिष्क रेखा है और यह बुध पर्वत की तरफ मुड़ गई है तो ये लोग व्यापार में और बुद्धि के बहुत तेज होंगे, यानी कि ब्रेन लाइन बुद्धि का प्रतीक है और बुध पर्वत भी बुद्धि का प्रतीक है, तो इसमें टिप्स एनर्जी ज़्यादा आएगी। तो दो मुखी रेखाएं हमेशा बहुत अच्छी मानी जाती हैं मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, जिसे हम बोलते हैं हृदय रेखा। हृदय रेखा आपकी दो मुखी होती है तो उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। ज़्यादातर हाथों में आपको हृदय रेखा दो मुखी मिलेगी। दोस्तों अगर यह शनि पर्वत की तरफ मुड़ गई है तो ऐसे लोग पैसा कमाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। लेकिन यदि यहाँ से एक और रेखा निकलती हुई बृहस्पति की तरफ चली गई है, ऐसे लोग ईश्वर में विश्वास करते हुए धन को प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे लवा होते हैं और रोमांटिक लाइफ को बाद बैलेंस करके चलते हैं। यानी अगर बृहस्पति पर्वत की तरफ जा रही है तो ऐसे लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, लाइफ को बैलेंस करके चलते हैं। दोस्तों रेखा का दो मुखी बनता है जो कि आपको एक अच्छा जिसे हम कहते हैं। अब बात करते हैं भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा अगर दो मुखी होती है तो क्या प्रभाव होता है।
भाग्य रेखा आपको शनि पर्वत से निकलती हुई केतु पर्वत की तरफ जाती हुई मिलेगी। अगर यहाँ चंद्र पर्वत से एक रेखा इसमें जाकर के मिल जाए और ये दो मुखी हो जाए, तो इस केस के अगर लोग विदेश जाकर पैसा कमाते हैं, यानी कि भाग्य इनका साथ देगा और इनका स्थान परिवर्तन भी होगा, जिसकी वजह से यह विदेश जाएंगे और वहां से पैसा कमाएंगे। और अगर यहाँ पर जाकर के ये दो मुखी हो जाए, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं और इनका मान सम्मान भी बहुत होता है, क्योंकि सूर्य पर्वत से इनको एनर्जी मिल रही है। अगर यह ऊपर जाकर बृहस्पति पर्वत की ओर, तो इस केस के अंदर भी लोग पैसा बहुत कमाते हैं और धर्म कर्म के कामों में भी पैसा बहुत लगाते हैं। तो भाग्य रेखा अगर दो मुखी होती है तो ये भी काफी शुभ होता है। चलिए दोस्तों, हम अगली रेखा की बात करते हैं, जिसे बोलते हैं हम सूर्य रेखा, जो कि अनामिका उंगली के नीचे और सूर्य पर्वत पर मिलती है। अगर आपको सूर्य पर्वत पर एक खड़ी रेखा मिल रही है जो नीचे जाकर के डिवाइड हो रही है दो भागों में, दोस्तों ऐसे लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं, सामाजिक कार्यों में बहुत ज्यादा पैसा लगाते हैं, बहुत अच्छे नेता बन सकते हैं। अगर इनका बृहस्पति पर्वत अच्छा है और हृदय रेखा भी दो मुखी है और पर्वत पर भी दो मुखी रेखा देखने के लिए मिल रही है, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे गुरु बन सकते हैं और उनकी प्रतिष्ठा भी बहुत होती है, क्योंकि सूर्य जो है वह आपको मान सम्मान दिलाता है और सरकारी कार्यों से जुड़ता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब के अंदर है और आपको सूर्य रेखा दो मुखी मिल रही है, तो इस केस के अंदर आप बहुत अच्छे अधिकारी बन सकते हैं। यदि ये रेखा हृदय रेखा से जाकर के टकरा जाती है, तो ऐसे लोग लव मैरिज भी करते हैं। यदि आपकी सूर्य रेखा बुध पर्वत की तरफ और एक शनि पर्वत की तरफ चली जाती है, तो इसे बुध पर्वत की तरफ जाती है, तो ऐसे लोग व्यापार करना पसंद करते हैं और वह भी गवर्नमेंट के साथ व्यापार करते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट लेवल का व्यापार करना पसंद करते हैं। और शनि की तरफ जाती है तो उनके पास काफी धन भी आता है। तो सूर्य रेखा अगर दो मुखी हो रही है तो ये भी काफी शुभ मानी जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम अगली रेखा की बात करते हैं, जो कि है हमारी विवाह रेखा। यदि विवाह रेखा दो मुखी हो जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, अगर आपकी विवाह रेखा यहाँ से बन रही है और आगे जाकर दो मुखी हो जा रही है, तो यह एक अच्छा साइन नहीं है। इस केस के अंदर होता क्या है कि काफी बार कुछ समय तक वैवाहिक जीवन काफी अच्छा चलता है, लेकिन एक सटन आगे पर आकर के विवाह में उतना उत्साह नहीं रहता, नीरज जिंदगी हो जाती है। तो अगर विवाह रेखा आगे जाकर के आपकी दो मुखी हो जाती है तो ये थोड़ी अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी हृदय रेखा काफी अच्छी स्थिति में है तो इसका प्रभाव काफी हद तक कम हो जाएगा। और आपका शुक्र पर्वत अगर अच्छी कंडीशन में, तो इस रेखा का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाएगा और आप अपने विचारों से भी अपने आप को बहुत अच्छा संभाल सकते हैं। तो घबराने की बात नहीं है। अगली रेखा की बात करते हैं, जिसे बोलते हैं स्वास्थ्य रेखा और व्यापार रेखा। यदि आपकी स्वास्थ्य रेखा या व्यापार रेखा दो मुखी हो जाती है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपको स्वास्थ्य का यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। यह आगे जाकर के दो मुखी कुछ इस तरीके से बन जाती है, तो इस रेखा के अंदर बुध पर्वत और सूर्य पर्वत की प्रॉपर्टी जा जाएगी और आपकी व्यापारी रेखा के अंदर दो पर्वतों की प्रॉपर्टी जा रही है। यानी कि यह लोग बुद्धि से भी बहुत तेज होंगे और इन्हें बहुत ज्यादा मान सम्मान भी मिलेगा। ये हुआ कि जैसे ये लोग व्यापार करते हैं, धन आता है तो इनकी वैल्यूज बढ़ती है, यानी व्यापार के साथ साथ यह मान प्रतिष्ठा बहुत पाते हैं। और आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो व्यापार भी करते हैं और साथ में राजनीति भी करते हैं, या राजनीति में उनकी बहुत अच्छी पकड़ होती है, तो उनकी जो व्यापार रेखा है वो आगे जाकर हो सकता है। तो ऐसा होता है। चलिए दोस्तों, अब हम अगली रेखा की बात करते हैं, जिसे बोलते हैं यात्रा की दो मुखी रेखाएं। अगर यात्रा की रेखाएं दो मुखी हो जाती हैं तो ये भी एक शुभ संकेत नहीं बोलेंगे। इसमें होगा क्या कि जब भी आप ट्रैवलिंग करेंगे उस वक्त आपको ट्रैवलिंग करते वक्त हो सकता है कि थोड़ी बहुत अड़चन आए, क्योंकि यह अगर हम थोड़ा गौर से देखेंगे तो एक डायरेक्शन जो है वो इसकी भाग्य रेखा की तरफ जा रही है और एक डायरेक्शन जो है वह जीवन रेखा की तरफ जा रही है। दो मुखी है, स्टार्टिंग में जाने में आपको विदेश थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये दो मुखी हो गई है तो आप पैसा भी बहुत कमाएंगे और वहां पर जाने के बाद आपका विचार बदल जाएगा और आप वहां पहुंच रहे हैं जीवन रेखा के साथ और दूसरा वाला हिस्सा जो है वो भाग्य रेखा की तरफ जा रहा है।
तो धन और वहां रहने की व्यवस्था कर रहा है। यात्रा रेखा दो मुखी मिल रही है, तो जाने में काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन एक बार ही पहुंच गए तो धन भी कमाएंगे और वहां रहने की व्यवस्था भी शुरू करेंगे, क्योंकि वहां रहने के बाद आप डिसाइड करेंगे और हो सकता है कि यह आगे चलकर आपको काफी लाभ दे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताएं, और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।